वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बेसिस एंड डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का ये। उसको शुरू करने से पहले कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले वो डेफिनेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम मेन चैप्टर के ऊपर आएंगे। लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वी एफ हमारे पास वेक्टर स्पेस है, दैट मीन्स वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। लीनियर स्पैन की डेफिनेशन देने जा रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियर स्पैन। एक एस हमने सेट ले लिया, लेट एस बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी। v1 v2 vn, मैंने n वेक्टर्स लिए और किसके अंदर से? v के अंदर से। दिस इज सेट, नॉट सबस्पेस कहने जा रहे हैं। दिस इज जस्ट सेट ऑफ n वेक्टर्स, n मे बी एनी नेचुरल नंबर। और s ऐसा भी हो सकता है एम्प्टी सेट भी हो, कि कोई वेक्टर हो ही ना। तो हमारे पास लीनियर स्पैन की डेफिनेशन, पहले तो एस लीनियर स्पैन को नोटेशन जो देने जा रहे हैं, दिस इज द स्पैनिंग सेट की जो नोटेशन है, दिस इज ये नोटेशन रहेगी। दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? दिस इज सेट हैज एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस 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 an vn। ai's जो होंगे वो हमारे पास फील्ड में स्केलर्स होंगे। इस तरह के एलिमेंट को क्या बोला जाता है? जब भी हम कोई एलिमेंट लेते हैं a1 v1 a2 v2 प्लस प्लस an vn, दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि v1 v2 vn जो है हमने फर्स्ट डिग्री के लिए, इसलिए इसको लीनियर कहा गया। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn। ai's चेंज करते जाओ, लीनियर कॉम्बिनेशंस आते जाएंगे। इसका मतलब लीनियर स्पैन में हमने क्या डाला? सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस। इसको हम दूसरा नोटेशन एक और भी देते हैं, ls भी दे देते हैं। और ये नोटेशन अभी हमने उस दिन भी कहा था, दिस इज द नोटेशन, दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस। स्मॉलेस्ट सबस्पेस जिसको हमने कहा था जनरेटेड बाय एस, दिस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस, जिसको हमने जनरेटेड की डेफिनेशन दी थी। ls में हमने क्या एलिमेंट्स डाले हैं? दिस इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये तो था कि दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस, जो हमारी डेफिनेशन थी, दिस इज द सेट जनरेटेड बाय एस। और ls में हमने पर्टिकुलर इस टाइप के एलिमेंट डाले। ये दोनों बराबर कैसे, वो भी हम प्रूव करेंगे कि इस तरह का जब सेट बनाते हैं कि सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, तो वो सबस्पेस भी बनेगा और ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस भी बनेगा कंटेनिंग एस। तो इसका मतलब ls और जनरेटेड बाय एस का मीनिंग एक ही हो जाता है। दिस इज द लीनियर स्पैन ऑफ एस। ls में एलिमेंट्स किस तरह के आए? द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ls इज जस्ट, ls इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। एस के एलिमेंट तो फिक्स हैं, a1 a2 an चेंज करते जाओ तो लीनियर कॉम्बिनेशंस आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल से एग्जांपल पर चले कि हमारे पास दो वेक्टर्स लिए हमने v1 और सेट ले रहे हैं हम r2 का, v ले रहे हैं हम r2, v इज जस्ट नथिंग बट r2, और v1 एक वेक्टर लिया 1 2 और v2 एक वेक्टर लिया इसी के अंदर से 3 4। सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ, set of all linear combinations of v1 v2, वो क्या होगा? ये ls क्या होगा? अगर हमारा s जस्ट v1 v2 हो तो दो ही वेक्टर्स हैं, n की जगह सिर्फ दो है, तो ls क्या होगा? ls में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? a1 v1 प्लस a2 v2। a1 और a2 चेंज करते जाओ, स्केलर्स चेंज करते जाओ, हमारे एलिमेंट्स आते जाएंगे ls के। ls के एलिमेंट्स आते जाएंगे जब हम a1 a2 चेंज करते रहेंगे। तो अगर हम a1 और v1 प्लस a2 v2 को कंप्यूट करें, ये किसके बराबर आएगा? अगर हम देखें इसको 1 2 और v2 की वैल्यू हो जाएगी 3 4। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट a1, दिस इज 2a1। हमें पता है कि r2 वेक्टर स्पेस बनता है विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 3a2 और 4a2 3, और इधर से अब ऐड करोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होगा, a1 प्लस 3a2 2a1 प्लस 4a2। तो ये इस तरह के जब एलिमेंट्स आएंगे वो किस में जाएंगे? ls में जाएंगे, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s बनेंगे। a1 a2 चेंज करते जाओ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास a1 की वैल्यू ले लूँ मैं
टिक A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, देन A1 V1 प्लस A2 V2, बस क्या बनेगा वो V1 प्लस V2 ही बन जाएगा. दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2. A1 हमारे पास सपोज मैंने ले लिया 2, A2 ले लिया 3, तो 2V1 प्लस 3V2, दिस इज ऑल्सो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. तो जनरली कोई भी एलिमेंट 0 टाइम्स V1 प्लस का 3 टाइम्स V2, ये भी क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. फिर आगे V1 प्लस का 9 माइनस सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है अगर हम स्केलर नेगेटिव ले लें, माइनस का 9 टाइम्स V2, दिस इज ऑल्सो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. कि V1 V2 चेंज करते जाओ, तुम्हारे पास एलिमेंट्स आते जाएंगे LS के. इसका मतलब LS में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स होंगे. अगर हम R2 की बात कर रहे हैं तो इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स होंगे जो कॉम्बिनेशन होंगे V1 और V2 का. तो LS हमारे पास सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. अब प्रूव करने जा रहे हैं हम कि LS जो होगा, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने नोटेशन दे दी थी कि दिस इज द सेट जनरेटेड बाय S और LS, ये दोनों सेम है. अब इस सेट को हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने डिफाइन भी कर चुके हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द सबस्पेस जनरेटेड बाय S. पहले तो इसकी डेफिनेशन दी थी, जनरेटेड का मीनिंग बताया था इसमें. द सबस्पेस जनरेटेड बाय S. सबस्पेस जनरेटेड की डेफिनेशन क्या थी, द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S. द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S. S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सबस्पेस. और हमने कहा है कि LS इसके बराबर होगा. इट मीन्स हम प्रूव कर देंगे टू प्रूव, और स्मॉलेस्ट तो एक ही चीज़ हो सकती है. अगर हम LS को ही निकाल दे, दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S, इसका मतलब S ये जनरेटेड बाय S और LS क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो हम प्रूव करेंगे LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S. S हमारे पास अभी फिलहाल जो S लेके चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं, V1 V2 Vn n वेक्टर्स का सेट. और हालांकि S जो है वो हमारा इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है. इनफाइनाइट सेट को मैं आगे डिफाइन करूंगी कि उसका LS किस तरह से डिफाइन करेंगे. V1 V2 Vn के बराबर. अब प्रूव करने स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S, तीन चीजें प्रूव करनी है. फर्स्ट कंटेनिंग S, कि LS इज कंटेन कर रहा है. फर्स्ट पार्ट ये कि LS कंटेन्स S. दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे हम, LS इज द सबस्पेस, सबस्पेस बनेगा, दिस इज सबस्पेस ऑफ V. और तीसरा पार्ट प्रूव करेंगे हम, तीसरा पार्ट प्रूव करेंगे दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S. स्मॉलेस्ट चीज, स्मॉलेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S. इसका मतलब स्मॉलेस्ट सबस्पेस की डेफिनेशन कि कोई और सबस्पेस जो S को कंटेन कर रहा है, LS उन सब से छोटा होगा. कि S को कंटेन करने वाली ये S है, S को कंटेन करने वाले जितने भी सबस्पेसेस आएंगे, LS इज स्मॉलेस्ट अमंग देम. स्मॉलेस्ट का मीन कि कोई और सबस्पेस है, सपोज W कोई और सबस्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है, S को कंटेन करने वाला W कोई और सबस्पेस है, तो LS जो होगा वो W से छोटा होगा. दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S. तो सबसे पहले हमारा पार्ट, फर्स्ट पार्ट कि LS जो है वो S को कंटेन कर रहा है. S को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब V1 V2 Vn जो है वो सारे के सारे किस में जाने चाहिए, LS में जाने चाहिए. LS की डेफिनेशन क्या है कि उसमें तो लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स ऑफ V1 V2 Vn. तो अब एक वेक्टर अगर मैं उठाती हूँ, नाउ टेक पहला V1 ले लिया मैंने S में से. V1 कैन बी रिटन एज, क्या V1 को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं V1 V2 Vn का, बिल्कुल लिख सकते हैं. देन V1 कैन बी रिटन एज 1 टाइम्स V1 0 टाइम्स V2 प्लस 0 टाइम्स V3 प्लस का 0 टाइम्स Vn. तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn. हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था, A1 प्लस A1 V1 A2 V2 प्लस AN Vn. A1 A2 AN चेंज करते जाओ, लीनियर कॉम्बिनेशंस आते जाएंगे. तो अगर A1 1 हो जाए, A2 0 हो जाए, A3 0 हो जाए, AN 0 हो जाए, तो ये जस्ट क्या बनेगा, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा. और ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा, V1 के बराबर. तो कहाँ चला गया हमारा, LS में. सेम इसी तरह से V2 अगर उठाया जाए, V2 को क्या लिख सकते हो, 0 टाइम्स V1 1 टाइम्स V2 0 टाइम्स V3 प्लस प्लस 0 टाइम्स Vn. ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया किसका, V1 V2 Vn का. कहाँ चला गया, LS में. इसका मतलब जैसे V1 उठाया V2 उठाया, इन जनरल
इन जनरल अगर मैं एक एलिमेंट वी आई उठा लूँ, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक कोई भी हो सकती है, तो वी आई को क्या लिख सकते हैं, वी आई कैन बी रिटन एज 0v1 प्लस 0v2 प्लस 0 टाइम्स वी आई माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स वी आई प्लस 0 टाइम्स वी आई प्लस 1 एंड ऑल दैट, दिस इज 0 टाइम्स वी एन। और यहाँ हमारा आई जो होगा वो अगर 1 है तो ये 0 वी नोट बनेगा, वी नोट इज हम लेके नहीं चल रहे, तो आई में बी ग्रेटर देन 1 अगर हम आई माइनस 1 इंक्लूड कर रहे हैं, तो आई माइनस 1 हम तभी ले सकते हैं जब हमारा आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो, तो अदरवाइज v1 v2 का केस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ये फिर से क्या बना, v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशंस बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहाँ जाएगा, ls में। इसका मतलब i कोई भी हो 1 से लेके n तक, vi सारे के सारे कहाँ हैं, ls में। इट मीन्स s पूरा के पूरा कहाँ चला गया, ls में। तो पहला पार्ट हो गया ls कंटेन्स s। सेकेंड पार्ट हमने प्रूव करना है कि ls जो होगा वो सबस्पेस बनेगा, सबस्पेस बनेगा v का। सबस्पेस की एंड ओनली कंडीशन कि लेट अल्फा बीटा में कोई भी स्केलर उठा लूं और कोई भी 2 वेक्टर उठा लिए u v बिलोंगिंग टू ls, और प्रूव क्या करोगी, अल्फा u प्लस बीटा v दिस बिलोंग्स टू ls। ls में कोई एलिमेंट कब जाता है, जब वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है v1 v2 vn का। इसका मतलब u तो लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 v2 vn का, v भी लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 v2 vn का, और हम प्रूव करेंगे अल्फा u प्लस बीटा v भी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 v2 vn का। नाउ u बिलोंग्स टू ls, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट स्केलर्स की कोई ना कोई स्केलर्स ऐसे आते होंगे जो u के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आते होंगे, सच दैट कि u कैन बी रिटन एज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an u1। ये तो होगी u की वैल्यू, क्योंकि u लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा v1 v2 vn का, दिस इज v1 v2 vn। और इसी तरह से vls में है, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स की स्केलर्स आएंगे, सपोज दिस इज b1 b2 bn जो v के लीनियर कॉम्बिनेशंस के लिए आएंगे, सच दैट कि v कैन बी रिटन एज b1 v1 प्लस b2 v2। हमने पहले ही कहा है कि जैसे जैसे स्केलर चेंज होंगे हमारे वेक्टर्स आते जाएंगे, तो u वेक्टर्स के लिए स्केलर आ रहे हैं a1 v2 an, v वेक्टर के लिए स्केलर आ रहे हैं b1 v2 an। देन कंसीडर जो हमने निकालना है अल्फा u प्लस बीटा v, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए v1 v2 vn का। तो अगर हम उसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या बनेगी, a1 v1 प्लस v2 v2, u की वैल्यू रखने जा रहे हैं an vn प्लस बीटा टाइम्स v की वैल्यू रखने जा रहे हैं b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस bn vn। तो अब ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, दिस इज अगर हम v1 वेक्टर्स की इकट्ठी कर लें दोनों टर्म्स, इसी तरह से v2 वेक्टर्स की टर्म्स इकट्ठी कर लें और साथ में vn वेक्टर्स की टर्म्स इकट्ठी कर लें। v1 की टर्म क्या बनी, अल्फा टाइम्स a1 प्लस बीटा टाइम्स b1, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी, अल्फा टाइम्स a2 प्लस बीटा टाइम्स b2, और ये लास्ट में अल्फा टाइम्स an प्लस का बीटा टाइम्स bn। तो फिर से ये स्केलर है, फील्ड के एलिमेंट्स बनेंगे ये सारे के सारे। तो ये क्या बनना फिर से, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। तो कहाँ चला गया, दिस इज बिलोंग्स टू ls। सो ls क्या बन गया, सबस्पेस बन गया, ls इज सबस्पेस। सबस्पेस की इफ एंड ओनली कंडीशन होगी कि अगर 2 वेक्टर जा रहे हैं अल्फा बीटा स्केलर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी ls के सबस्पेस के अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट में क्या था कि स्मॉलेस्ट निकालने जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट। तो हमने क्या लिया, WB any subspace of V containing S को कंटेन करने वाला कोई और ले लिया, और हम प्रूव करेंगे कि ls जो होगा उससे छोटा होगा, दैट मीन्स उसको उसके अंदर कंटेन्ड होगा। दैट मीन्स दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S को कंटेन करने वाले जितने भी हैं उनमें से सबसे छोटा ls होगा हमारे पास। तो W कोई भी माना हमने, तो हम प्रूव करेंगे ls उससे छोटा है। तो हमने क्या निकालना है अब कि हम ls का एक एलिमेंट उठाएंगे और निकाल के दिखाएंगे हम w में। तो लेट एक वेक्टर मैंने ls में से उठाया, लेट और ls के एलिमेंट्स किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप a1 v1 a2 v2 an vn बिलोंगिंग टू ls, वेयर a1 a2 an जो है हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। अब ये a1 a2 an ऊपर वाले a1 a2 an सेम नहीं है, यहाँ हमने कोई हमारे पास एक नया एलिमेंट उठाया है, दिस इज हमारे पास कोई नया एलिमेंट है जिसके स्केलर्स हैं a1 a2 an। तो अब हमारे पास नाउ v1
V2 Vn ये सारे किस में है, S में, और W सब स्पेस है कंटेन करता हुआ S को, एंड S इज कंटेन्ड इन W, इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ जाएंगे, W में। तो देयरफॉर V1 V2 Vn कहाँ पहुंच गया, W में। ये एलिमेंट W में पहुंच गई। W तो सब स्पेस है, सब स्पेस की डेफिनेशन है कि अगर V1 V2 Vn जा रहा है तो उसको अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें या वेक्टर को ऐड करें तो सारा कुछ किस में जाएगा, W के अंदर। W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये जो नया वेक्टर बनने वाला है स्केलर से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके वो सारा के सारा किस में जाएगा, W में। इट मीन्स ये तो LS का एलिमेंट उठाया था और दिख रहा है हमें W में, दैट मीन्स LS में जितने भी एलिमेंट उठाओगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे, W में। इट मीन्स LS is the smallest subspace containing S. LS is smallest subspace containing S. सबसे छोटा सबस्पेस जो S को कंटेन करेगा। बट हमें पता है, एंड बट वी नो द सबस्पेस जनरेटेड बाय S, द सबस्पेस जनरेटेड बाय S is the smallest subspace containing S. जो हमारी जनरेटेड की डेफिनेशन थी, और जनरेटेड स्मॉलेस्ट तो एक ही चीज हो सकती है, इसका मतलब LS और जनरेटेड बाय S दोनों एक ही बात है। इट मीन्स जब S हमारे पास V1 V2 Vn है, n वेक्टर्स का सेट है, तो जनरेटेड बाय सेट सबस्पेस S में कौन से वेक्टर होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S होंगे हमारे पास, जो लीनियर स्पैन भी कहलाएंगे, लीनियर स्पैन ऑफ S और सबस्पेस जनरेटेड बाय S। इसका मतलब इन दोनों का मीनिंग अब हमारे पास सेम है कि हम द सेट जनरेटेड बाय S कहें या लीनियर स्पैन ऑफ S कहें, उन दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट अब एक सिंपल सा रिमार्क देने जा रहे हैं इनकी, हमारे पास उसमें होगा क्या कि उसको कैसे लिख सकते हैं हम, कि अगर एक एलिमेंट उठाऊं मैं यहाँ से जीरो वेक्टर क्या लीनियर कॉम्बिनेशन होता है बाकी सभी किसी भी वेक्टर्स का, S कोई भी सेट हो, जीरो वेक्टर कैन बी रिटन एज 0 टाइम्स V1 0 टाइम्स V2 प्लस 0 टाइम्स V1। V1 V2 Vn कोई भी हमारे पास हो सकते हैं, कोई भी S हो सकता है, तो जीरो इज ऑलवेज इन द स्पैनिंग सेट। वैसे भी हमने सबस्पेस प्रूव कर दिया, सबस्पेस प्रूव किया तो जीरो एलिमेंट ने तो जाना ही है। दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S।